हाय एवरीवन, माय नेम इज़ सृष्टि सिंह। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेवल अप द लाइफ। सो आज की जो वीडियो है ना, वो बहुत डिफरेंट सॉर्ट ऑफ वीडियो है। और मैं सिंगापुर जा रही हूँ और मैं पैकिंग कर रही हूँ। सो मेरी जो फ़्लाइट है वो अर्ली मॉर्निंग की है और अभी बज रहे हैं 7:25। तो मैं बहुत जल्दी जल्दी पैकिंग करने वाली हूँ, तो मैंने सोचा लेट्स रिकॉर्ड इट एंड लेट्स पैक थिंग्स टुगेदर। सो ऑल्दो मैंने कपड़े सारे शॉर्टलिस्ट कर लिए हैं, सारे कपड़े मैंने निकाल लिए हैं। आई जस्ट हैव टू पैक देम एंड कीप देम इन द सूटकेस। और मम्मी पापा मैं राहत जा रहे हैं। ये सॉर्ट ऑफ एक ऑफिशियल ट्रिप भी है और सॉर्ट ऑफ एक वीकेंड ट्रिप भी है। सो लेट्स नॉट वेस्ट माई एंड योर टाइम। तो पैक करना शुरू करते हैं। वैसे मैंने कपड़े शॉर्टलिस्ट कर लिए हैं, मैंने कुछ कपड़े बैग में रख भी लिए हैं, बट स्टिल मैं आपको थोड़ा थोड़ा दिखाते जाती हूँ व्हाट ऑल आई एम कीपिंग। सो दिस इज़ अ मैक्सी ड्रेस, अ पिंक मजेंटा मैक्सी ड्रेस, और ये बहुत ही सुंदर ड्रेस है। ये ऐसे नूडल स्ट्रैप में है और इसके पीछे ऐसे टाई करने के लिए है। बहुत ही खूबसूरत ड्रेस है। ये मैंने मुंबई से ली थी, कोलाबा से। और मैं जब थाईलैंड से आई थी उसके बाद मैं मुंबई गई थी, तो पूरे टाइम मेरे दिमाग में चल रहा था ड्रेस 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 करके। तो मैंने ये वहाँ से शॉपिंग कर ली थी। मैंने एक्चुअली मेरे दिमाग में भी आया था कि ना चलो लेट्स रिकॉर्ड की व्हाट ऑल आई हैव शॉप फ्रॉम मुंबई, बट देन आई गॉट लिटिल बिजी। और सो 13th के लिए आई एम कीपिंग दिस। 13th को एनीवे हमें एयरपोर्ट में होंगी। सो दिस ट्राउज़र एंड दिस शर्ट आई एम गोइंग टू वेयर, और इसके नीचे इनर है। सो ये मेरा एयरपोर्ट लुक रहेगा, दैट ऑल्सो आई शो यू। तो अभी ये मैं साइड में रख देती हूँ बिकॉज दिस आई हैव टू वेयर। मैंने ये कल बैग में डाल दिया था कि यार सारा सामान बहुत ज़्यादा फैला हुआ था। सो 13th का आई शोड यू। तो हम लोग जब लैंड करेंगे उसके बाद आई एम गोइंग टू वेयर दिस मैक्सी ड्रेस। उसके बाद 14th के लिए आई एम कीपिंग 2 ड्रेसेस। वन इज़ दिस लिटिल कॉटन ड्रेस। ये मेरी ड्रेस है और ये बहुत ही सुंदर कंफर्टेबल ड्रेस है। सो वहाँ पे भी आई थिंक वेदर थोड़ा सा गर्म रहेगा। अ वाइट ड्रेस, एंड 14th को आई एम गोइंग टू चेंज, लाइक आई एम गोइंग टू वेयर 2 ड्रेसेस। सो दिस वन आई एम कीपिंग, एंड द सेकेंड वन इज़ a denim short skirt. It's a denim skirt, और इसके साथ आई हैव केप्ट 2 ऑप्शंस। एक तो मेरे पास ना ये बहुत ही सुंदर वाटरमेलन प्रिंट का शर्ट है, और आई हैव केप्ट ये एक और शर्ट है। तो ये स्कर्ट और ये पिंक वाली स्ट्राइप शर्ट मैंने जनपद से ली थी। ये मैंने स्पेशली सिंगापुर के लिए ही शॉपिंग करी थी। और आई एम कीपिंग दीज सॉक्स। अगर मैं पिंक वाली शर्ट पहनती हूँ तो आई एम गोइंग टू वेयर दीज सॉक्स, और बहुत ही क्यूट सा कुछ स्टाइलिंग करूँगी। बट आई एम कीपिंग 2 शर्ट्स, तो जो भी मुझ पर अच्छा लगेगा एंड वट एवर मम्मी सेज की बेटर लग रहा है, सो आई एम गोइंग टू वेयर। सो आई एम गोइंग टू चेंज 2 ड्रेसेज ऑन 14th। कम्स द 15th। सो 15th को मेरे मम्मी का बर्थडे है, एंड प्लान इज़ दैट कि हम 15th को यूनिवर्सल जाने वाले हैं। सो 15th को आई हैव केप्ट अ वेरी सिंपल एंड कंफर्टेबल आउटफिट विच इज़ दिस लैवेंडर शॉर्ट्स। दीज आर लैवेंडर शॉर्ट्स। इफ़ यू हैव सीन माई थाईलैंड व्लॉग तो आपने देखा होगा कि मैंने ये थाईलैंड में भी पहना था। और एंड आई एम कीपिंग वेरी सिंपल वाइट शर्ट, तो मैं इसको टक करके पहनूंगी, और बहुत कंफर्टेबल, क्योंकि उस दिन रहना होगा यूनिवर्सल में। देर आर 2 कंपार्टमेंट्स इन माई सूटकेस। सो जो मैंने आपको कपड़े दिखाए वो उस तरफ रखे हैं, एंड ये वाले कंपार्टमेंट में जिप है, तो मैंने यहाँ पे वो वाले कपड़े रखे हैं जो मुझे शुरुआत में पहनने हैं, विच मीन्स नो एक्चुअली लास्ट डेज में पहनने हैं। सो आई हैव केप्ट दिस क्वाड सेट। ये भी मैंने मुंबई से लिया था। ये अभी मैं आई कांट ओपन है, मैंने उसको अच्छे से पैक कर दिया। ये क्वाड सेट है। इसका बहुत ही सुंदर प्रिंट है, एंड आप मेरे सिंगापुर व्लॉग में देखोगे हाउ दिस लुक्स। सो दिस इज़ फॉर 16th. So I'm going to change 2 dresses on 16th. This one quad set I'm going to wear, and the second outfit which I'm going to wear is this small short skirt, and I have kept one white एम्ब्रॉयडरी का शर्ट विद इट। अभी आई कांट ओपन यार, मैं आपको सारा जूम कर करके व्लॉग में दिखाऊंगी, बट आई एम कीपिंग these 2 outfits for 16th, and then 17th is our return. तो टेक्निकली उस दिन वापस आना होगा। सो आई हैव टू वेयर समथिंग जो एयरपोर्ट पे और फिर फ्लाइट में बहुत कंफर्टेबल रहे। सो आई हैव केप्ट दिस लैवेंडर क्वाड सेट। ये बहुत ही कंफर्टेबल लिनन का क्वाड सेट है, कॉटन का। एंड आई हैव केप्ट वन दिस फ्लोरल प्रिंट का क्वाड सेट। ये शॉर्ट्स का क्वाड सेट है, और लैवेंडर वाला इज़ लाइक फुल लोअर वाला क्वाड सेट है। सो दिस फ्लोरल वाला इज़ लाइक फॉर एक्स्ट्रा, क्योंकि हम बीच पे जाएंगे एंड प्रॉबेबली मैं चेंज कर सकती हूँ, सो आई एम कीपिंग एन एक्स्ट्रा। एंड दिस इज़ अ वेरी वेरी क्यूट
लाइक प्ले सूट है पर्पल मॉव कलर में, और ये बहुत ही क्यूट सेक्सी सा है। और ये मैंने 1.5 साल से मंगा रखा है। ये मैं थाईलैंड भी लेके गई थी पर मैं पहन ही नहीं पाई थी। ये मैंने मिंत्रा से ऑर्डर करा था और ये मैं अभी तक नहीं पहन पाई हूँ। 1.5 साल से रखा हुआ है और ये बहुत ही अच्छा प्यारा सा एक प्ले सूट है, क्यूट सा। एंड देन आई हैव केप्ट दीज साइकिलिंग शॉर्ट्स, क्योंकि और ये एक्चुअली स्ट्रेचेबल H&M के जिम साइकिलिंग शॉर्ट्स है और ये बहुत कंफर्टेबल है, यू नो, टू वेयर अंडर ड्रेसेस एंड थोड़ा मुझे कंफर्ट चाहिए होता है। एंड देन आई एम इस कंपार्टमेंट में आई एम कीपिंग ऑल माई स्किन केयर, शैम्पू एंड एवरीथिंग। मैंने 2 सिंपल से कॉटन टी शर्ट्स रखे हैं फॉर नाइट सूट। ये राहत के टी शर्ट्स है, सो आई एम कीपिंग दीज 2, 1 इन दिस कंपार्टमेंट एंड 1 इन दिस कंपार्टमेंट। ये 2 शॉर्ट्स है, ये मैंने कल वॉशिंग मशीन में वॉश करके सुखाए थे और ये अब जाके सूखे हैं। ये ग्रे कलर, ये दोनों ही शॉर्ट्स H&M के हैं और ये बहुत ही कंफर्टेबल है यार। ये तो मैं घर पे ऐसे ही पहन के, अभी ब्लैक मैंने ऑलरेडी पहना हुआ है, ये बहुत कंफर्टेबल शॉर्ट्स हैं। सो आई एम कीपिंग दीज 2 फॉर नाइट सूट, 1 इन पिंक एंड 1 इन ग्रे। सो आई बिलीव ये मेरे को इसी कंपार्टमेंट में रखना चाहिए, क्योंकि नो, एक इसमें रखते हैं और एक ओपन वाले में रखते हैं। ओके, एंड देन कम्स द लॉन्ड्री, वो भी मुझे इसी कंपार्टमेंट में रखना पड़ेगा। सो आई एम गोइंग टू कीप ऑल द लॉन्ड्रीज इन दिस कंपार्टमेंट, क्योंकि ये एक तो पैक रहेगा और ऊपर से इधर उधर ज़्यादा हिलेगा डुलेगा नहीं। मुझे ना बहुत सारी चीज़ें ऐसे सिस्टमैटिक पसंद है, बट मुझसे ज़्यादा सिस्टमैटिक ना राहत है, एंड आई एम श्योर उसने तो पैकिंग कर भी ली होगी। सो दीज आर द निपल पेस्टीज़, ये बहुत ज़रूरत पड़ती है जब कभी भी कहीं बाहर जाओ, स्पेशली इन बीच एरिया, तो मैं ये रखती हूँ। ये मैं थाईलैंड भी लेके गई थी, एंड ट्रस्ट मी, इफ़ यू आर गोइंग टू बीच you need to have nipple pasties. They are very comfortable. Okay, and what next? Okay, so I'm going to keep, चप्पल डाल देते हैं so I'm going to keep few socks and मैंने एक पैर आपको दिखाया जो मैं डेनिम स्कर्ट के साथ रखा। 1 पेयर इज़ दिस ब्लैक वाला, एंड देन दिस, ये मैंने ना 4 का सेट मंगाया था अमेज़ॉन से, एंड दे आर वेरी कंफर्टेबल। सो आई एम कीपिंग दीज 3 सॉक्स, ये भी इसी कंपार्टमेंट में रखेंगे। एंड देन आई ऑलवेज़ कीप साटन कैप इसलिए क्योंकि कहीं भी बाहर जाओ और जब बाल वो दूसरे के पिलो पे लगना, होटल के पिलोज, आई डोंट find it very hygienic, so I always keep a satin cap with me. मेरे पास 2 caps हैं, so 1 I'm keeping in my suitcase and 1 I've kept there, so I have to keep in my handbag ताकि मैं फ्लाइट पे भी उसको पहन सकूँ। And then I'm keeping 2 towels, एक तो थोड़ा बड़ा टाल है जो बीच पे और वैसे काम आएगा, and then the smaller one, hand towel. This is an essential. And then I'm keeping belt, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे जो 2 स्कर्ट्स हैं वो थोड़े से लूज़ है मुझे, सो आई एम कीपिंग बेल्ट एंड बेल्ट ऑल्सो इन दिस कंपार्टमेंट। एंड देन आई एम ओके, सो वन मोर थिंग, I always, whenever I travel, I always keep beetroot powder and triphala. Beetroot powder, it's like थोड़ा इम्यूनिटी को और डाइजेशन के लिए अच्छा होता है। ऑलवेज़ की बीटरूट पाउडर एंड त्रिफला क्योंकि मैं कभी भी अगर कहीं नई जगह पे जा रही हूँ या ट्रैवलिंग ज़्यादा हो रही है तो आई ऑलवेज़ कीप दीज पाउडर्स, और मैं ये रोज़ फिर इनटेक करती हूँ पानी में। ओके, सो आई हैव मेड दिस पैक। इसमें मेरा कंडीशनर है, शैम्पू है, सनस्क्रीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आर्गन ऑयल है, हीट प्रोटेक्टेंट स्प्रे है, और मेरा बॉडी मिस्ट है। इसको मैं ऐसे प्लास्टिक बैग में, ये ना शीन के पैकेट्स हैं, और अगर आपने मेरा शीन का वीडियो देखा है, व्लॉग देखा है, तो आपने देखा होगा कि मैं उसमें यही बोल रही थी कि शीन के पैकेट्स आर वेरी यूज़फुल उनके लिए जो बहुत ट्रैवलिंग करते हैं। सो मैं सारे शीन के बैग्स बहुत संभाल के रखती हूँ। सो ये इसी कंपार्टमेंट में जाएगा। सो अभी ये मैंने बंद कर दिया है। ओके, हेयर एसेसरीज, क्लचर्स, दिस इज़ अ पैकेट ऑफ हेयर एसेसरीज। ये बैग, ये इसमें से आधा से ज़्यादा सामान थाईलैंड का ही है, सो मैंने ये बैग भी चेंज नहीं करा। सो आई एम कीपिंग फ्यू क्लचर्स, फ्यू नहीं, एक्चुअली लॉट ऑफ क्लचर्स, एंड देन दिस 1 big lavender clutcher from Thailand.
दिस हेयर बैंड, क्योंकि मेरी मम्मा का बर्थडे है 15th को और वो अपने बर्थडे के दिन पे बहुत ही ब्यूटीफुल सा ड्रेस पहनने वाली हैं। सो मैंने मम्मा को बोला था कि मैं आपको हेयर बैंड दूंगी, आप प्लीज़ वो लगाना। सो शील भी वो बहुत प्रिंसेस टाइप लगेंगे। एंड देन दिस क्लचर अगेन, एंड ये एक छोटा सा ऐसा बॉक्स टाइप है जिसमें बहुत फ्यू थोड़े से छोटे छोटे क्लचर्स हैं और रबर बैंड्स हैं। ये भी मैंने थाईलैंड से ही लिया था। तो ये सारी चीज़ें एक साथ रखी हैं। 2 more क्लचर्स, ये सारी चीज़ें मैं इसी में लगा के रख रही हूँ, बिकॉज़ अगर मैं बीच पे जा रही हूँ और मैं कहीं घूमने जा रही हूँ तो मेरे को कलर्स के साथ खेलना पसंद है, और हेयर एक्सेसरीज तो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड वन मैंने ऑलरेडी ऑरेंज कलर का लगा रखा है, आई थिंक मैं ये लगा के जाऊँगी। ये तो मैं अपने साथ ही कैरी करूँगी। तो इसमें मैंने रखा है एक ये माइकल कॉस का अपना शोल्डर बैग, जो कि ऑब्वियसली अगर मैं कहीं ट्रैवल करूँगी तो मैं यही लेके जाऊँगी। एंड ये मैंने इसी के साथ रख दिया है क्योंकि एयरपोर्ट पे पासपोर्ट वगैरह सब इसी में रखा जाएगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये चिपकू है, ऐसे फ़ोन के पीछे चिपक जाता है और फिर फ़ोन कहीं पे चिपक जाता है। आई लैश कर्लर, फ्यू स्क्रंचीज़ एंड माई एयरपॉड्स एंड छोटू सा एक मॉइस्चराइज़र विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड that's it. This I'm keeping my card and this I'm keeping in this bag. Few pens, आगे वाले कंपार्टमेंट में कुछ पेन है, एक छोटी सी डायरी है, और इसमें मेरा ट्राइपॉड भी जाएगा जिसमें अभी मेरा कैमरा लगा हुआ है, और शेड्स and this cap you have seen in my Thailand vlog also. This is very very important. ये cap मैं पहन के रखूँगी, एंड देन माई शेड्स। सो ये सब इसी बैग में जाएगा, एंड माइक विच आई एम वेयरिंग, और फ़ोन एंड ऑफ कोर्स चार्जर्स वगैरह सब इसी बैग में रहेगा। पासपोर्ट और ऑल द डॉक्यूमेंट्स सब इसी बैग में रहेगा। एंड फ्यू स्किन केयर आई हैव टू कीप। मेरे पास एक पाउच है जिसमें आई कीप माई स्किन केयर। सो वो मैं आपको जब अपना व्लॉग सिंगापुर का करूँगी तब मैं आपको उसको शो करूँगी। सो अभी बस इसको बंद कर दूँगी। एंड शूज़ के लिए आई एम गोइंग टू कीप 1 वाइट स्निकर्स, एंड मैं कुछ कंफर्टेबल ऐसे चप्पल पहन के ही जाऊँगी। सो मैं बहुत ज़्यादा ना एक्स्ट्रा कैरी नहीं करती हूँ, क्योंकि ना ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा कैरी करने से ना कोई भी चीज़ यूज़ नहीं होती और बैग हैवी बहुत हो जाता है। एंड डेफिनेटली मैं वहाँ से शॉपिंग करूँगी तो बैग में वैसे ही बहुत सारा सामान आ जाएगा। सो मैं बैग को बहुत उतना ही रख रही हूँ जितनी मुझे यहाँ से ज़रूरत है, और मैं खाली रख रही हूँ ताकि वहाँ से सामान आ सके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट। एंड इफ़ यू लाइक इट तो प्लीज़ 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 इसको लाइक करो, शेयर करो, और प्लीज़ प्लीज़ अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, एंड सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट व्लॉग, सिंगापुर व्लॉग। Thank you so much for showing lots and lots and lots of love. Love you more.